हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। अभी कोरिया में 7 बज रहे हैं, सुबह के 7, और मैं रेडी हूँ काम पे जाने के लिए। ये एक्चुअली क्या है ना कि मैं बाहर में ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, इसीलिए बाहर में शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए मैं बाहर में नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि भाई -10 डिग्री है, -13 डिग्री है, ऑल टाइम इतनी डिग्री रहती है। और फिर फैक्ट्री के अंदर में जब काम होती है ना, तो उस वक्त में जब ब्रेक होगा तो ही मैं उसको शूट कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं कर सकता। हर एक चीज़ का रूल्स रेगुलेशन होता है, तो सिस्टम को भी मान के चलनी चाहिए। और ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही कि मैं आउटसाइड फैक्ट्री जाकर मैं वीडियोस बना नहीं सकता, क्योंकि भाई ठंडी लग जाएगी। तो इसीलिए मैं आज घर पे ही बैठ कर उसको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। असल में क्या है ना कि देखिए, कोरिया में क्या है ना कि जितनी भी फैक्ट्री है ना, सब सुबह में काम होता है। यानी 90% जितनी भी फैक्ट्री है सुबह के 8 बजे से, यानी कि 8 AM सुबह के 8 बजे से काम चालू हो जाती है और ख़त्म हो जाता है, फिनिश होती है 5 बजे, शाम के 5 बजे काम फिनिश। और अगर उसके बाद में अगर ओवर टाइम होता है तो मैक्स टू मैक्स जो ओवर टाइम होता है ना 3 आवर्स ओवर टाइम, और मिनिमम 1 आवर्स। तो 1 आवर्स की जो परसेंटेज है ना वो बहुत कम है। मैक्सिमम 3 आवर्स 2 आवर्स ही ओवर टाइम होती है यहाँ पे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होती है, जहाँ पे ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ पर रेगुलर ओवर टाइम भी होती है। मतलब ऐसा है ना कि समझ लो आप एकदम रिदम तरीके से हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे के बीच में ना 4 डेज ओवर टाइम कंटिन्यू रहता है। तो वहाँ पे 5 बजे यानी कि 8 बजे शुरू हुआ काम, 5 o'clock फिनिश हुआ। उसके बाद आपको ब्रेक देंगे। वो ब्रेक में ना वो खाना देते हैं, यानी चावल, सूप, सब्जी, ये। क्योंकि यहाँ पे रूल्स क्या है ना साउथ कोरिया में कि जो लंच होगा वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि फैक्ट्री ओनर्स। और अगर ओवर टाइम होगी तो वो डिनर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। यानी डिनर समझ लो ना आप 6 बजे के आसपास में दे देते हैं। 6 o'clock इवनिंग में आप डिनर कर लीजिए, फिर काम में लग जाइए। 9 o'clock आपका ओवर टाइम भी फिनिश होगा और आप घर आ जाइए। अब आप समझ ही सकते हैं कि उसके बाद बंदा कितना टायर्ड होता है, कितना थक जाता है। वो घर पर आने के बाद सीधा फ्रेश होगा, और उसके बाद उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगा कि भाई घर पे थोड़ा बात कर लिया और उसके बाद फ़ौरन सोना है। क्योंकि वो थका हुआ इतना होता है ना, इतनी ज़्यादा टायर्ड होता है ना कि उसको और कुछ भी समझ में नहीं आता है, और उसको सोना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं सोएगा, प्रॉपर नींद नहीं आई, अगर नहीं लेगा वो, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज वर्क है ना, वो ऐसे करना तो कुछ भी नहीं होता है। टोटल मशीन ही हर काम को अंजाम देता है। मगर मसला क्या है कि मशीन से वो काम कटिंग होने के बाद, सेट होने के बाद, वो जब आपके पास आएगा ना, फिर आपका प्रोसेस है। तो वो बक्से में डालना होता है, टेपिंग होती है। अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर के अंदर जैसे लॉकिंग लगाना होता है, फिर उसको बक्से के अंदर देकर पैक करना होता है, बक्से में देकर फिर टेप मार के पैक होता है। तो हर एक काम का ना एक अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो काम है तो काम ही कर रहे हैं। जैसे अब मान लो कि आयरन कंपनी होगी, लोहा वाली कंपनी, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि लोहा वाली कंपनी में मैक्सिमम क्या होता है कि स्प्रे होता है। स्प्रे का एक बंदा होता है, वो दिन भर स्प्रे ही करता रहता है। वो रेलिंग होती है, रेलिंग से स्प्रे इस तरीके से आता है, वो उसमें खड़ा होकर ना गन के अंदर में पेंट होती है, जो पेंट चढ़ाना होता है, वो दिन भर उसमें स्प्रे करता रहता है। उसी तरीके से एक बंदा जो है आयरन की जो रस्ट हो जाती है, जिसको जंग बोलते हैं, रस्ट लग जाता है, वो उसको ग्राइंडर से दिन भर उसको क्लियर करता रहता है। एक बंदा ऐसा है कि आयरन में, लोहा के अंदर में एक अलग अलग ना डिफरेंट सा होल करना होता है, ताकि वो कहीं पे भी वो सेटिंग हो ना तो वो बैठ पाए। तो वो बंदा दिन भर, एक बंदा जो है वो उसी में लगा हुआ होता है। तो सब प्रोसेस अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, अलग अलग प्रोसेस होता है, वो दिन भर यूं ही चलता रहता है। उसी तरीके से काम होता रहता है। क्योंकि और बाकी बंदे का कुछ काम नहीं, बाकी टोटल मशीन ही करना है, बस असिस्ट करना होता है, बस उसको हेल्प करना होता है। लोग सोचते हैं ना भाई कोरिया में फैक्ट्री वर्क है मतलब कि बहुत ज़्यादा धूल गर्द वगैरह ये वो होगा। नहीं, फैक्ट्री इसलिए कहते हैं कि भाई फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे ना बेस तैयार होता है, उसको तो फैक्ट्री कह सकते हैं ना भाई।
तो क्योंकि वहाँ पे जो उसकी जो बेस है ना वो रेडी होता है वहाँ पे, मशीन्स वगैरह हर की मशीन इतनी ज़्यादा लगा हुआ है कि वहाँ से होने के बाद फिर बंदे के हाथ में आता है, फिर प्रॉपर कोरियन होते हैं हेल्प करने के लिए कैसे क्या करना है। तो मैक्सिमम जितने लोग हैं ना वो यही काम करते हैं दिन भर। मगर एक चीज़ क्या है ना कि काम जो है वो बैक टू बैक रहता है। फिर आपको जो 10 मिनट्स का जो ब्रेक है वो प्रॉपर टाइम पे आप ब्रेक ले लीजिए। वो 2 घंटे किसी कंपनी में, मैक्सिमम कंपनी में 2 घंटे 2.5 घंटे में 10 मिनट्स का ब्रेक देते हैं। 12 o'clock 90% कंपनी दोपहर के 12 बजे आपको लंच देगी, मतलब 90% एक टाइमिंग फिक्स्ड है। 12 बजे आपका लंच हो जाएगा दोपहर में। फिर आपका 5 बजे फिनिश, अगर ओवर टाइम है तो आपको 5:30 6 के आसपास में आपको डिनर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिनर भी मिल जाएगा आपको। मतलब हर एक चीज़ का ना सिस्टमेटिक है, मतलब हर एक चीज़ का रूल्स रेगुलेशन है। लंच के टाइम में प्रॉपर लंच हुआ, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होगा। लंच का टाइम हुआ ऑफ, जो मशीन जहाँ पे ऑन है वहाँ पे सब सिस्टम बंद हो जाएगा। आपके हाथ में जो भी काम है आप वहीं छोड़ दीजिए, वहीं पे ग्लव्स उतार कर रख दीजिए। तो उसके आगे नहीं कर सकते। कुछ बंदा होता ना कि नहीं अभी हुआ इसको कर देता हूँ, जिसको फिर कर देता हूँ, तो इसमें कोरियन नाराज होते हैं। नहीं, जब ब्रेक हो गया तो ब्रेक हो गया। जो प्रोसेस जो भी काम जहाँ पर है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए आप, और आप ब्रेक में जाइए। फिर आप ब्रेक से आइए, फिर काम में लग जाइए। मतलब इन लोगों का डिमांड क्या होता है ना कि काम के टाइम में आप काम कीजिए, उसके बीच में टॉयलेट मत जाइए, सिगरेट पीने मत जाइए, या फिर आप किसी तरीके का कोई भी फटकाबाजी मत कीजिए। जब आपको ब्रेक दिया जाता है उस वक्त आपको जहाँ जाना है जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम में फोकस दीजिए, काम में रिदम दीजिए। और भाई 90% फैक्ट्री ऐसा है ना कि आप अगर 2 मिनट 3 मिनट पहले भी काम में लगेंगे ना, या 5 मिनट पहले भी आप सोचेंगे मैं लग जाता हूँ अच्छा रहेगा बेहतर रहेगा, वो पसंद नहीं करते हैं। उनको प्रॉपर टाइम चाहिए। अगर जितने बजे काम शुरू है स्टार्ट होगी उतने बजे ही आप काम में लगिए, उसको पसंद है। 5 मिनट पहले भी मत लगिए और 4 मिनट पहले भी मत। वो खुद मना कर देगा कि नहीं अभी नहीं, जब टाइम इतने बजे शुरू होगी तब काम में लेना। ऐसा मैंने फेस किया है बहुत जगहों पर। ये समय क्या देगा 3 मिनट अच्छेंगे, ग्लव्स पहन के चला जाता हूँ, तो मना कर देते हैं कि नहीं अभी 3 मिनट बाकी है, पूरा प्रॉपर टाइम होने दो उसके बाद में। इनकी ऑनेस्टी है भाई, इनके अंदर में ऑनेस्टी है। फिनिश का टाइमिंग भी वही है। आपका अगर टाइम हो गया 5 बज गया, नहीं है बस चंगे आप ग्लव्स उतार दीजिए, एकदम क्लियर है, ग्लव्स उतार दिए। जो प्रोसेस जहाँ भी है उसको वहीं रहने दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कुछ मसला नहीं है इनको। और उसमें खुशी मिलती है कि चलो भाई जो सिस्टम जहाँ है वहीं पे छोड़ दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से ब्रेक के बाद लंच के बाद फिर से वो काम उस वहाँ से ही शुरू होगा जहाँ से स्टॉप किया गया था। तो यही है कोरिया के लिए, आपका एक्स्ट्रा टाइम लेना नहीं चाहते हैं। अगर लेते हैं तो ये पैसा पे करते हैं। तो ये इनके अंदर क्वालिटी है जो मैंने मैक्सिमम फैक्ट्रीज में ऐसा देखा है। ऐसा होता ना हम लोगों के यहाँ की बंदा आया बस उसको आया नहीं आया लगा दिया काम में, भाई 9 घंटा काम कंप्लीट हो गया फिर भी उसको करवाते रहे, भाई ये भी कर दो थोड़ा, ये भी कर दो थोड़ा, ये भी कर दो। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ प्रॉपर टाइम ही आप कर लेंगे। टाइम हो गया फिनिश, घर जाइए, फिर कल आइए। अगर वो ज़रूरत होगी तो फिर आप जहाँ से काम एंड किए तो वहाँ से फिर स्टार्ट कीजिए। तो यही है गाइस, अब 7:30 हो गया, मैं निकलूँगा ऑफिस के लिए। ऑफिस में जाऊँगा, ऑफिस से वहाँ पे एड्रेस देगा मुझे कहाँ पे काम पे जाना होता है, वहाँ पे काम में जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि अभी घर पे बैठा हूँ, अभी आपको शूट कर लेता हूँ, फिर दोपहर में टाइम मिले ना मिले ये मसला है। तो ठीक है गाइस, अब अपना इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आप फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।